हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। एमपी बोर्ड के लिए है, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा फर्स्ट चैप्टर में से बीएसटी के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिसमें हम गोल को सेट करते हैं और गोल तक पहुँचने के लिए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करते हैं। इफ़ेक्टिवली मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क एट अ टाइम, मतलब टाइम पे काम हो जाना चाहिए, उसको इफ़ेक्टिवली बोलते हैं। एफिशिएंटली मतलब कम से कम कीमत में वेस्टेज नहीं होना चाहिए अपना रिसोर्सेस। कम से कम कीमत में काम हो जाना चाहिए और सामान अपना वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसको इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई है। ये 2 नंबर के हिसाब से ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप ये याद कर लेंगे तो आपको 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है अपना, फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव यूनिवर्सल। परवेसिव मतलब होता है हर जगह, यूनिवर्सल सिनोनिम है उसका। अब तीसरा है अपना ये तो अलग है, इसको छोड़ दो। तीसरा है अपना मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है। और चौथा है अपना मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। ये चार, 1 2 3 और ये 4, ये 4 याद कर लेना, इसके ऊपर ऊपर की डेफिनेशन। और अगर 3 या 4 नंबर में पूछेंगे तो इसका हल्का हल्का ये लिख देना, मन से बना के, नंबर मिल जाते हैं। और अपना तीसरा क्वेश्चन है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। अब इसमें अपन इसके पार्ट्स देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल का अलग ऑब्जेक्टिव रहता है, सोशल अलग ऑब्जेक्टिव रहता है, पर्सनल अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। बिजनेस सर्वाइव करना चाहिए, बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए और बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए बिजनेस की। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉय को मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए सोशल ऑब्जेक्टिव में। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए कम कीमत पे। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट मतलब वर्कर को कमीशन मिलना चाहिए प्रॉफिट में, ऐसा। ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्दी एटमॉस्फेयर मतलब अच्छा कैबिन होना चाहिए वर्कर के लिए, काम करने के लिए अच्छा जगह होना चाहिए, कॉफ़ी रेस्ट वेस्ट करने के लिए थोड़ा अच्छी जगह होना चाहिए, उसको हेल्दी एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वो होना चाहिए। और समय समय पर एम्प्लॉय को रिवार्ड मिलना चाहिए, बोनस वोनस, छुट्टी वगैरह, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट अपन को हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। मैंने आपको अभी आगे बताया था एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या है, अपना डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज करता है, जिसमें मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन द कॉम्पिटिटिव एज। मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है अपना मैनेजमेंट का, जिसमें अपन गोल तक पहुंचने में इजीली, अपन गोल तक इजीली पहुंच सकते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। A manager leads and motivates his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contribute to the overall organization objective। मतलब मैनेजर जो रहता है कंपनी का, वो ऐसे मोटिवेट करता है टीम को कि इंडिविजुअल मेंबर अपना 100% देता है और सारे ऑब्जेक्टिव गोल वगैरह अचीव कर लेता है। तो ये अपने 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। और अब देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता ही आता है फर्स्ट चैप्टर में से। मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस कैसे है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट।
basis on practice and creativity, existence of theoretical knowledge, personalized application। ये याद कर लेना। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कैसे है? सर्विस मोटिव है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, स्टेटेड एंट्री है। ये बेसिकली इसका डेप्थ में है। आप ऊपर ऊपर से बताऊं तो ये मैनेजमेंट साइंस कैसा है ये पूछा जा सकता है, और मैनेजमेंट आर्ट कैसा है ये पूछा जा सकता है। ये इनकी डीप में लिखा है, ये ऊपर ऊपर से है, ये डीप में लिखा है पूरा। ये वैसे इतना तो नहीं आएगा। मेन क्वेश्चन ये है इन सब का कि मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट कैसे। तो साइंस हैज सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड like art is required personal skill, creativity and practice to apply such knowledge in best possible way। ये डेफिनेशन याद कर लेना, नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर में पूछा जाता है ये। अब ये तो ये नहीं पूछेगा, प्रोफेशन नहीं पूछता उतना। अब मेन चीज़ आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द बेस्ड और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजमेंट। हाँ, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक बेस है किसका? मैनेजमेंट का। अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मेन क्वेश्चन ये बनता है, वाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका पहला पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज रूल्ड नहीं, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हर जगह मतलब कोऑर्डिनेशन की हर जगह ज़रूरत रहती है, हर फंक्शन में मैनेजमेंट के, चाहे वो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक। पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरत रहती है कोऑर्डिनेशन की। फिर दूसरा पॉइंट है इसका, कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। कोऑर्डिनेशन हर जगह रिक्वायर्ड होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे। क्यों? क्योंकि जब तक कि कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, जैसे कि बॉस और मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, अच्छे से अपनी बात कैसे बताएंगे वो। अब मैनेजर और सुपीरियर लेवल पे जो वर्कर है और उनके ऊपर जो उनका बॉस है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो वर्कर उनकी बात कैसे सुनेंगे, ये रहता है इसका मतलब। और तीसरा है इसका, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अ कंपनी विच फेल टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज़ कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो कंपनी क्या है, फेल हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। अब है कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक, 2 याद कर लेना, मैक्सिमम 2 ही पूछते हैं। पहला तो हो गया कंटिन्यू प्रोसेस है और हर जगह है, याद कर लेना पहली कि कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यू प्रोसेस, और दूसरी याद कर लेना कि ऑल परवेसिव मतलब हर जगह यूनिवर्सल है। इसकी डेफिनेशन मन से बना के लिख देना। इम्पोर्टेंस तो नहीं पूछता है उसका। अब ये पूछेगा, हाउ मेनी लेवल आर इन देयर मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं? मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट। टॉप में आते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ आते हैं, और सीएफओ आते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और प्रेसिडेंट। ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट में आता है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, डिवीज़न डायरेक्ट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आता है डिपार्टमेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सुपरवाइज़र, ऑफिसर, ये आते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। तो थैंक यू गाइज, ये है पूरा फर्स्ट चैप्टर का मेन क्वेश्चन। इससे बाहर आपको पेपर नहीं बनने वाला, और आगे की ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में पढ़ेंगे और फोड़ेंगे इस बार बोर्ड्स पूरा। थैंक यू।